हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है। आज हम आपको जो सम्मेद शिखर जी की यात्रा होती है, जो जैनों का सबसे बड़ा तीर्थ है, उसमें जाते समय यानी उसकी यात्रा करने के लिए निकलते समय हमें किन किन चीजों की तैयारी करनी है, उसके बारे में हम आपको बताएंगे। सम्मेद शिखर जी की यात्रा सितंबर महीने से लेकर दिसंबर महीने तक होती है। बहुत बार तो हम जिस संघ में जाते हैं वो संघ वाले ही हमें बहुत सी चीजें बता देते हैं कि आपको क्या क्या लाना है, लेकिन बहुत सी छोटी मोटी ऐसी चीजें होती है जो हमें याद नहीं रहती है। तो आप सबसे पहले तो उसके लिए लिस्ट बना लीजिए। लिस्ट बनाने में ध्यान कैसे रखना है, जैसे सुबह उठे सबसे पहले क्या चाहिए, पेस्ट, कंघा, साबुन, टॉवेल। तो इस तरह से आप ये सब चीजें इकट्ठी कीजिए। कंघा, पेस्ट, साबुन, उसके साथ आप कैंची, नेल कटर ये भी रख सकते हैं। और अगर आप जेंट्स हैं तो आपको सेविंग किट भी लेना चाहिए। उसके बाद सबसे जरूरी चीज आती है, अगर आपके किसी भी तरह की कोई ब्लड प्रेशर की, डायबिटीज की दवाइयां चालू है या किसी भी तरह की कोई भी दवाइयां चालू है तो उसे आपको लेना है। फिर कोई सिर दर्द, बुखार, जो जनरल दवाइयां हैं वो भी आप अपने साथ रखिए। ऑइंटमेंट रखिए। और अगर मच्छर वगैरह का प्रॉब्लम है, क्योंकि उधर मच्छर भी बहुत होते हैं, तो ये ओडोमॉस भी अपने साथ रखिए। बैंडेड, विक्स, आयोडेक्स और भी जिस भी तरह की आपको लगती है कि दवाइयों की जरूरत पड़ सकती है तो वो दवाइयां भी आपको अपने साथ लेनी है। उसके बाद आपको रखनी है बैंडेड, नी कैप, बेल्ट। ये चीजें भी आवश्यक हैं, क्योंकि ज्यादातर जो 50+ के लोग होते हैं उन्हें इन चीजों की बहुत जरूरत पड़ती है। तो इन चीजों को भी आप अपने साथ रखिए। साथ में आपको एक्स्ट्रा मास्क भी रखने हैं और सैनिटाइजर भी रखने हैं, क्योंकि कभी कभी मास्क या तो उसके बेल्ट टूट जाते हैं या कहीं गिर जाता है, तो एक्स्ट्रा मास्क भी आपको अपने साथ रखने चाहिए। वैसे तो जो संघ लेके जाते हैं वो अपना जैन कुजीन अपने साथ में रखते हैं, लेकिन कभी कभी उनके और हमारे टाइमिंग में मिसमैच हो जाता है। कभी हमें बीच में भूख लग जाती है, तो उसके लिए हमें थोड़े बहुत ड्राई फ्रूट अपने साथ रखने चाहिए, जिसमें खासकर आपको खजूर रखनी चाहिए, जिससे आपको एनर्जी भी फटाफट मिलती है और पेट भी भर जाता है। ड्राई फ्रूट आप अपनी पसंद से कोई भी रख सकते हैं। सम्मेद शिखर जी जाने वाले मोस्टली जो यात्री होते हैं सिर्फ वो उतनी ही यात्रा नहीं करते हैं, उसके साथ उन्हें गुनिया जी, नालंदा और नेपाल, काशी, ऐसे बहुत सी जगह जाना पड़ता है। ये आप 7 दिन से लगा के 15 दिन तक इसका टूर रहता है। तो इसके लिए आपको थोड़ा बहुत खाने का भी सामान अपने साथ रखना चाहिए, जैसे खाकरे हो गए, बिस्किट हो गए, कुछ नान कटाई जैसा हो गया, या फिर राजगिरे की वड़ी, नमकीन, जो भी आपको पसंद हो वो थोड़ा थोड़ा आप अपने हिसाब से अपने साथ में जरूर रखें, ताकि जरूरत के वक्त आप इन चीजों का यूज कर सकें। ये चीजें सूखी ही लें, सूखा नाश्ता ही ज्यादा लें, जैसे खाकरे वगैरह तो मान लो पूरे आपका 15 दिन का टूर भी रहा और 2-2, 4-4 अगर आपने रोज खाए तो भी आपका काम चल सकता है। वैसे तो कभी कभी आपको कुजीन का कुछ खाना आपको पसंद नहीं आया, या बहुत टाइम ऐसे हो जाता है कि अपने को कुछ दूसरी चीज पसंद नहीं आई, तो अपने पास में जो सूखा नाश्ता हो उससे भी हम अपना काम चला लेते हैं। तो सूखा नाश्ता मस्ट है। अब आपको लेना है टॉवेल, नैपकिन और 1-2 बेडशीट भी ले लें, ताकि एक बिछाने में एक ओढ़ने में काम आ सके। टॉवेल आप अपने जो कपड़ों का बैग है उसके साथ रखेंगे। नैपकिन आपको जो आपके साथ में हैंड बैग है उसके साथ में एक रखना है। एक जो खाने का बैग है उसके अंदर रख देना है, ताकि आपको बार बार ढूंढना नहीं पड़े। 1-2 तरह के अचार, चटनियाँ और डिस्पोजल तो डिश आप लेंगे ही साथ में, लेकिन साथ में अच्छी सी 2 डिश, 1 ग्लास और 2-3 चम्मच अपने साथ जरूर रखें, क्योंकि कभी कभी क्या होता है वो डिस्पोजल जो डिशेज होती हैं वो या तो खत्म हो जाती है, या फिर कहीं जहाँ हवा वगैरह बहुत होती है तो वहाँ यूज नहीं कर सकते उनको, तो उस समय हमें इन डिश का यूज बहुत अच्छी तरह से होगा। तो आप 1-2 डिश जरूर ले अपने साथ में। अचार आपको पूरी सेफ्टी में रखना होगा, नहीं तो ये सब कपड़े खराब करेगा, इसलिए इसको पहले आप किसी पेपर में इस बॉटल को रैप करके फिर इस तरह से जो जिप लॉक पैक आते हैं उसके अंदर आप रख दीजिए, ताकि कपड़े भी खराब नहीं होंगे और आपको अच्छी तरह से इनको यूज करने आएगा। साथ में आपको स्कार्फ, स्टॉल्स, मोजे, ये चीजें भी आपको
साथ में रखनी है। 2-4 आपको इस तरह से एक्स्ट्रा जो रद्दी पेपर होते हैं उनको रखना है। प्लास्टिक के 2-4 बैग भी रखने हैं, ताकि जब कहीं गीले कपड़े वगैरह हो जाएं तो आप इनमें आप उसको डाल के वापस बैग में रख सकेंगे। और न्यूज़पेपर मान लो कोई बैठना हो, दरी वगैरह की कोई सुविधा नहीं हो, ट्रेन में भी कहीं जरूरत हो तो आप इनसे यूज कर सकते हैं। अगर आप वहाँ पे मंदिरों में पूजा करना चाहते हैं तो पूजा के कपड़े लेना ना भूलें, और साथ में अक्षत और थोड़े से खुले पैसे ये भी आप अपने साथ रखिए। और सिर्फ एक आपको चांदी का सिक्का रखना है। एक चांदी का सिक्का आप अपने साथ जरूर लेना। इस चांदी के सिक्कों को आपको पारसनाथ जो टेम्पल है वहां पे आपको इसको चढ़ाना है। तो एक चांदी का सिक्का आप जरूर लें, भले आप 1 ग्राम का ही लें, लेकिन चांदी का एक सिक्का जरूर लें। अगर आपका पूरा सफर फ्लाइट से है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अगर फ्लाइट से नहीं है, ट्रेन से है, तो आपको इस तरह से एक चेन लेनी है और 2 छोटे मोटे ताले रखने हैं, जिससे आप इसको चेन को बांधने के लिए या कहीं आपको रूम मिले तो उस रूम को भी आप लगाने के लिए ये लॉक आपको यूज होंगे। अब आप थोड़ी सी पेपर प्लेट्स ले लें, डिस्पोजल डिब्बे ले लें, डिस्पोजल चम्मच ले लें, पेपर नेपकिन ले लें, और अगर आपको टूथपिक की जरूरत है तो वो भी आप इसको लेके साथ में जा सकते हैं। सम्य शिखर जी का टूर में सिर्फ हम सम्य शिखर जी नहीं जाते हैं, बहुत सी जगह जाते हैं। कम से कम 10-15 दिन का उसका टूर रहता है। कभी पेट में कहीं दर्द हो या दांत में कहीं दर्द हो तो लौंग ले लीजिए, इलायची ले लीजिए, काली मिर्ची ले लीजिए, अजवाइन ले लीजिए, काला नमक, ये जो हमारे घर के जो मसाले हैं जिससे हमारी थोड़ी छोटी मोटी बीमारियां ठीक हो सकती है, तो वो भी हमें साथ में अपने रखने चाहिए। लंबा सफर है तो थोड़ा बहुत कभी कभी कुछ मुंह में डालने की इच्छा हो जाती है, तो साथ में आप ये खट्टी मीठी गोलियां रखिए, चॉकलेट रखिए, पॉपिंस रखिए, तो इससे आपका सफर एकदम आसान हो जाएगा। तो ये चीजें भी आप अपनी खुशी के लिए साथ में ले सकते हैं। आप साथ में 2-4 डोरियां, सेफ्टी पिन, सुई, धागा, क्लिप्स, कभी कभी हमें इनकी बहुत जरूरत पड़ जाती है और हमारे पास होता नहीं है, इनका कोई ज्यादा वजन भी नहीं होगा, तो इनको आप जरूर अपने साथ रखिए। छोटा मोटा आप एक्स्ट्रा बैग रखिए, ताकि मान लो बाकी के बड़े बैग आप कहीं रखे हुए हों तो सिर्फ एक ड्रेस इसमें डाल के आप इधर उधर कैरी कर सकते हैं। साथ में आपको गॉगल रखना है, चश्मा रखना है, जो एंड टाइम पे आपको काम आ जाए। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, हाथ से चश्मा वगैरह छूट जाता है, चश्मा फूट जाता है, तो वो भी प्रॉब्लम हो जाता है। तो गॉगल आप साथ में रखें नहीं रखें तो भी एक चश्मा आप एक्स्ट्रा अपने साथ जरूर रखिए। साथ में आपको पावर बैंक लेनी है, पावर बैंक मस्ट है। और जितने भी आपके जो भी मोबाइल आप साथ में ले रहे हैं उनके चार्जर लेना ना भूलें। ऐसे नहीं कि दूसरे का होगा हम यूज कर लेंगे, कभी कभी दूसरे को ज्यादा जरूरत होती है, अपने को मिलता नहीं है, फिर मोबाइल चार्ज नहीं होता है। इसलिए अपने जो चार्जर है वो अपने साथ ही रखें। अगर आप इस तरह से शील्ड कैरी करना चाहें तो शील्ड और ये भी आप अपने साथ रख सकते हैं। ये तो हो गया जो छोटा मोटा जो सामान जो हमें कभी याद बहुत कम आता है, ये उसकी जानकारी हो गई। अब मेन चीजें हैं, जैसे आपको छतरी लेनी है, शॉल लेनी है, जो आपके पहनने के कपड़े हैं वो आप लेने हैं, वो आप ज्यादा ना लें, वो बहुत ही कम लें। आपके जैसे पहनने के कपड़े हैं वो आप ज्यादा ना लें, क्योंकि ज्यादा लेंगे तो कैरी करने में प्रॉब्लम होता है। जितने दिन का आपका टूर है उससे अगर आपने आधे कपड़े भी लिए तो काफी हैं। तो आप अपने कपड़े जो भी आपको जरूरत हो वो सब अपने साथ रखेंगे। आप इस तरह से एक गर्म पानी की केटली जो होती है उसको भी अपने साथ रखिए। ये आपके बहुत काम आने वाली है, क्योंकि कभी कभी चाय नहीं मिलती है टाइम से, जिनको चाय की आदत होती है तो उनको तकलीफ हो जाती है। तो आप अपने खुद के लिए या अपने जो भी साथी है उनके लिए इसमें चाय भी बना सकते हैं। बच्चे अगर छोटे आपके साथ हैं तो उनको खाने के लिए कभी आप मैगी भी बना सकते हैं, क्योंकि जो व्यवस्था करता है उनकी कभी व्यवस्था ऊपर नीचे हो सकती है। तो आपको इस तरह की अगर केटली होगी, हॉट केटली पानी की, तो उसमें आपको बहुत सुविधा रहने वाली है। और बहुत से सिटीज हम घूमने वाले हैं तो उसमें कभी कभी पानी का भी प्रॉब्लम हो जाता है, पानी पचता नहीं है या अलग अलग तरह से पानी होते हैं। तो आप थोड़ा सा उसको गुनगुना करके आप रोज सुबह अगर पानी पियेंगे तो आपके स्वास्थ्य की कोई भी समस्या भी नहीं रहेगी। तो इस तरह से आप ये वाटर बॉटल जो है, वाटर केटली है, हॉट वाटर केटली, उसको ले जाना भूलना मत। ये आप अवश्य लेके जाना, भले आपके संग वाले कितनी भी सुविधा करें, लेकिन ये आपको बहुत काम आएगी, इसलिए आप इसको ले जाना बिल्कुल भी मत भूलना।
अब कुछ बहुत ही जरूरी बातें। आपका अगर बस का जो यात्रा है वो ज्यादा है तो उसके लिए आप एक छोटा सा स्टूल अपने साथ रखिए, क्योंकि कितनी बार बस में चढ़ा नहीं जाता है। तो अगर आप एजेड हैं तो अपने साथ एक छोटा सा स्टूल कैरी कीजिए, और एक मग वो भी अपने साथ रखिए। पानी का एक बॉटल वो भी अपने साथ रखिए, और हो सके तो गोल्ड की ज्वेलरी आप पहन के मत जाइए। ऐसी जो इमिटेशन ज्वेलरी बाजार में मिलती है वही आप यूज कीजिए, ताकि आपको किसी तरह का कोई भय डर नहीं रहे और आपकी जो यात्रा है वो निर्विघ्न पूरी हो। और एक जरूरी बात, आप सब पैसे जितने भी आप अपने साथ ले जा रहे हैं, अगर कार्ड पेमेंट है तो वो वहां पे कहीं चलता है नहीं चलता है तो आपको कैश भी अपने साथ कैरी करना चाहिए। और अगर आप कैश अपने साथ कैरी कर रहे हैं तो सारा कैश आप एक जगह ना रखें। और अगर बहुत ही ज्यादा आप साथ में लेके जा रहे हैं तो या तो आप ड्रेस के जो पजामे होते हैं उसके अंदर आप इस तरह से ऐसा जो एक क्या बोल चोर कप्पा बोलो या एक सीक्रेट जगह ऐसी बनवा दे जिसमें आप अपने साथ पैसे अच्छे से कैरी कर सके। तो इस तरह से अगर आप साड़ी पहनने वाले हो तो पेटीकोट में भी इस तरह से बनवा सकते हैं, तो आपको टेंशन नहीं रहेगी अपने पैसे की। ऐसे वॉलक्रो भी लगवा सकते हैं, सेफ्टी पिन से भी पैक कर सकते हैं, और इस तरह से आप इसको अच्छे से पूरे पैसे आप अपने साथ सेफ्टी से रख सकते हैं। जितना सामान आप अपनी सुविधा से ले जा सकते हैं उतना ही सामान अपने साथ में लेवें, ताकि न दूसरों को तकलीफ हो न अपने को खुद को तकलीफ हो। तो इस तरह से आप अपने पैकिंग कीजिए और अपनी यात्रा को सुखद बनाइए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। धन्यवाद।